बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय जमुना मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बंसी बारे की जय, नंद दुलारे की। हम खड़े हैं मथुरा में यमुना नदी के किनारे। वही यमुना 5225 साल पहले, जब एक मोटी ऐतिहासिक गणना के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यमुना इससे भी ज्यादा उफनाई थी, इससे भी ज्यादा बारिश का प्रकोप था। और यही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मध्य रात्रि का समय, इससे ज्यादा साफ, सुंदर, इससे ज्यादा उफनाई और गदराई हुई थी यमुना जब वसुदेव ने इसी जन्माष्टमी की रात को ये नदी पार की। इधर मथुरा है और सामने की तरफ गोकुल का इलाका है। मथुरा से गोकुल इसी रास्ते से यमुना को पार किया, जहां शेषनाग ने कान्हा के ऊपर अपना छत्र किया ताकि बारिश से कान्हा का बचाव हो सके। और इसी यमुना नदी में जब वसुदेव उफनती यमुना नदी पार कर रहे थे, जाहिर है कि इतनी उफनती नदी को सीधे सीधे पार करना तो बहुत मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने टेढ़ा रास्ता, यानी जिधर से नदी का बहाव है उसके साथ साथ क्रॉस करते हुए गए थे। और वहां उन्होंने नंद बाबा के यहाँ अपने कान्हा को वहां उनके यहाँ रखा। और उसके साथ ही जिस समय वो नदी पार कर रहे थे, मझधार में पहुंचे, शेषनाग ने छत्र किया हुआ है। उसी समय यमुना मैया को लगा कि वो लाला के उनके लिए बड़ा अहम मौका है और मौके पर चौका मारना चाहिए, लिहाजा नदी और बढ़ी, यमुना जी और बढ़ी। कान्हा ने भी अपना पैर लटका दिया कि अगर तुझे इससे स्पर्श करना चाहती है तो इसके लिए बस बाबा को मत कोई परेशानी ना हो। लिहाजा कान्हा ने चुपके से अपना पांव नीचे लटकाया, दाहिने पैर के अंगूठे का स्पर्श करके यमुना जी घटने लग गई। और मझधार पार करने के बाद फिर यूं नदी उठती है तो यमुना घटने लगी, या नंद बाबा ऊपर या वसुदेव जी ऊपर चढ़ने लगे। और उसके साथ ही वो वहां पहुंचे घाट पर, उन्होंने कहा कोयले कोयले कोई रक्षा करो। और उस घाट का नाम आज भी कोयले घाट है। इसके साथ ही गोकुल में कान्हा 5 साल की उम्र तक रहे। और इसके बाद जब राक्षसों का प्रकोप ज्यादा होने लग गया तो फिर नंद गांव में गए, जहां नंदीश्वर पर्वत है। उन्हें उनके गुरु, नंद बाबा के गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंदीश्वर पर्वत की जहां तक छाया है वहां तक कोई राक्षस नहीं आएगा। 11 साल 6 महीने 12 दिन तक कान्हा गोकुल नंदगांव में रहे। और नंदगांव से फिर वहीं से उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया, कंस का वध किया। और उसके बाद जो गोकुल और नंदगांव छोड़कर गए, उसके बाद मथुरा छोड़कर गए, फिर ब्रजमंडल में वो वापस कभी नहीं आए। हालांकि उनकी उपस्थिति लाखों लोग इतने वर्षों से महसूस करते हैं, क्योंकि कान्हा सिर्फ महसूस करने की चीज है, कान्हा प्यार करने की चीज है, कान्हा भक्ति रस में पगे होने की चीज है। लिहाजा कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई। हरेक के मन में, हरेक के आत्मा में, हरेक के हृदय में कृष्ण का जन्म होता है। आप भी महसूस करें उस कृष्ण जन्म को, तो आपके भी बहुत सारे अंध फंद दंद ये सारे ऐसे ही कट जाएंगे। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ संजय शर्मा।